हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। समय और कार्य का पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 आपने देख लिया है और आज अपन नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम नल, पाइप और टंकी है। ठीक है ना, नल, पाइप और टंकी, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से नल, पाइप, टंकी के सवालों को सही किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं नल, पाइप, टंकी का। उससे पहले मेरे कुछ बेसिक चीजें सीख लीजिएगा आप कि नल, पाइप, टंकी अपन सीख रहे हैं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि खाली टंकी जो होती है उसी को भरी जाती है और हमेशा भरी टंकी ही खाली होती है। कभी देखा आपने खाली टंकी को खाली होते हुए, या कभी देखा आपने भरी टंकी को भरते हुए? कभी आपकी टंकी फुल भरी हुई है और कभी कहा है कि इस टंकी को और भर दो, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि अगर और भरेंगे, फुल भरी है और भरेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पानी बाहर निकलेगा। और टंकी ऐसा तो नहीं है टंकी खाली और बोल रहे कि टंकी को और खाली कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो टंकी भरी तक की टंकी ही खाली होती है और खाली टंकी ही भराती है। इस बात का पूरा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देख लीजिए, मैं एक बार और लिख देता हूं। मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि खाली टंकी तो क्या होती है, खाली टंकी तो क्या होती है, भराती है। और भरी टंकी क्या होती है, तो भरी टंकी क्या होती है, खाली होती है। क्या होती है, खाली। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको एलसीएम लेके टंकी की क्षमता निकालना होता है। टंकी की क्षमता है अपन बिल्कुल 2 कॉपी करेंगे समय और कार्य की, बिल्कुल वो का वही कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगाएंगे अपन, समय और कार्य वाला। ठीक है, तो इसी बीच अपन पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। देखिए, समय और कार्य में दिन चल रहे थे क्योंकि काम कोई भी होता है दिन में होता है, सालों में भी होता है, लेकिन टंकी तो आपको याद है ना घंटों में भरा जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे घंटे शब्द अधिकतर यूज घंटे शब्द यूज होगा। तो एक नल एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल भी इसे 3 घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में भर सकता है। दोनों नल भर देते हैं, इसलिए इन दोनों का चिन्ह प्लस लगाना है। आपको समझाने में अच्छी रहेगा, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा है कि आपको टंकी को भरवाने वाला काम कर रहे हैं, टंकी भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए अपन कौन सा चिन्ह लगा रहे हैं, प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। अगर टंकी खाली करने वाला होता तो क्या लगा देते हैं अपन, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते। इस बात का पूरा ध्यान देना है। 2 और 3 दोनों का आंसर लीजिए, कितना आ रहा है, 6। 2 या 6, 3 दूना 6। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है और 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। अगर इन दोनों को एक साथ खोले जाए तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भराता है, 3 और 2 कितने लीटर पानी भराता है, 5 लीटर। 5 से काटो, 5 कम 5, 1/5 घंटे। या तो 1 सही, 1/5 घंटे इसका करेक्ट आंसर होगा, या फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं है, मिनट में है, तो 1 सही, 1/5 घंटे को मिनट में चेंज कर दीजिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। काटिए, कट रहा हो तो कितनी बार कटा, 12 बार। तो 1 घंटा 12 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका, 1 घंटा 12 मिनट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। इससे पहले एक और बेसिक सुनिए, मेरी बात सुनिए कि 2 आदमी पानी भरने वाले होते हैं और एक विजय नाम का लड़का होता है जो पानी खाली करने वाला होता है। तो मेरी बात सुनिए कि जो 2 लड़के पानी भरते हैं उन दोनों के बीच में तो क्या हो जाती है, दोस्ती। लेकिन विजय क्या काम कर रहा है, विजय पानी ढोने का काम कर रहा है, इसलिए उसके साथ क्या हो जाती है, दुश्मनी। इसका मतलब पानी भरने वाले तो क्या हो जाते हैं, प्लस, और जो पानी खाली करता है उसके क्या हो जाते हैं, माइनस। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि विजय और इसका दोस्त चिंटू, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पानी को खाली करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मनोज पानी भरने का काम कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो पानी ढोने वाले हैं विजय और चिंटू, ये दोनों क्या कर लेंगे, पानी ढोने वाले ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये मनोज के साथ क्या हो जाएंगे, माइनस। क्योंकि मनोज एकला बेचारा पानी भर रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का खाली खाली तो क्या हो जाएगा, प्लस, और मनोज क्या हो जाएगा, माइनस। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक,
अभी दूसरा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, बड़ी आसानी से आप क्लियर कर पा रहे होंगे, क्लियर कर दीजिए। दूसरा नंबर का सवाल, पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। 12 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। तो बताइएगा, भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, ये आपको बताना है। इसको भी अपन 2 पार्ट में निपटा देंगे, ठीक है। तो 12 और 20 दोनों का आंसर लीजिए, कितना आ रहा है 60। 12 5 60 और 20 दिया 60। उसने कहा है कि दोनों टैंक को भरने वाले नल है, दोनों टैंक को भरने वाले हैं, इसलिए कौन सा चिन्ह लगा देंगे अपन, प्लस का। तो दोनों टैंक को भर रहे हैं, तो पहला नल 5 लीटर पानी भर रहा है और दूसरा नल 3 लीटर पानी भर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने लीटर पानी भरा रहा है आप खुद देखिए। तो 5 लीटर तो ये भर रहा है, 3 लीटर पानी ये भरा, तो कितने लीटर पानी को भरा रहा है, 8 लीटर। तो 60 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो 8 साथी 56, कितना बचा 4, 4/8, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 7.5 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दोनों एक साथ उसे कितने घंटे में भर देंगे, तो आंसर होगा 2 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 7.5। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो बताइए कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा। दोनों टैंक भरने वाले हैं, तो ये खाली टंकी को भरेंगे कि भरी टंकी टंकी को भरेंगे, तो ये खाली टंकी को भरेंगे, ठीक है ना। भरने वाले टैंक को तो हमेशा खाली टंकी को भरते हैं, और खाली करने वाले टैंक हमेशा भरते टंकी को क्या करते हैं, खाली करते हैं। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। तो 20 और 30 दोनों का आंसर लीजिए, कितना आ रहा है 60। 20 या 60, 30 गुना 60, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों टैंक को भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। 5 से काटेंगे आप कितने बार आ जाएगा 12 बार। करेक्ट आंसर आएगा इसका 12 मिनट, बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका 12 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और चौथा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सेम सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल टाइम एंड वर्किंग की कॉपी चल रहा है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। दो नल एक साथ एक टैंक को 4 घंटे में पूरा भरते हैं। 2 नल एक साथ, यानी कि A प्लस बी आपको दिया है 12, 4 घंटे में, 4 घंटे में पूरा भर सकते हैं। यदि एक नल अकेला 6 घंटे में भरता है, एक नल A अकेला इसे कितने घंटे में भर देता है 6 घंटे में, तो बताइए बी नल इसे कितने घंटे में भरेगा। तो ऐसा अपने आप की बुद्धिमत्ता इसके अंदर नहीं लगानी है कि 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, ये गलत हो जाएगा। मैंने कहा था कभी भी समय समय माइनस नहीं होता है, हमेशा अगर माइनस करना है प्लस करना है, आपको क्षमताओं के साथ ही प्लस माइनस का खेल खेलना है, बाकी समय के साथ आपको कोई खेल नहीं खेलना है, इस बात को ध्यान दो आप। तो इनकी क्षमता निकालनी है, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है 12, कितना एलसीएम आ रहा है 12, तो 6 गुना 12 और 4 12। आपको अगर माइनस करना है तो आप क्षमता को माइनस करेंगे, अगर ए को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा मेरा बी निकल जाएगा। तो 3 में से अगर 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 से अगर डिवाइड किया जाएगा 12 को तो कितनी बार कटेगा 12 बार ही कटेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी का करेक्ट आंसर होगा 12 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आंसर आप कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोले जाए तो बताइए टैंक कितने मिनट में भराएगा। एक तो 20 मिनट में भर सकता है और एक 30 में भर सकता है।
30 मिनट में भर सकता है। तो दोनों का आप एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 60, 20 या 60 होता है, 30 गुना 60 होता है। ये सवाल मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है ना, सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं था, कोई बात नहीं, एक बार कर लीजिए, आया है तो प्रैक्टिस तो जरूरी होती है। 3 और 2 दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 3 में 2 कितने होते हैं 5, 5 से काटिए आप, 5 कम 5, 5 में 10, करेक्ट आंसर होगा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, पांचवें सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने। पाइप ए द्वारा खाली टंकी को 5 घंटे में पूरा भरा जा सकता है, क्योंकि पाइप बी से 6 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय खोला जाए तो पूरा भरने में इसे कितना समय लगेगा? देखिए शानदार कर सकते हैं अपन, ठीक है। नल ए पानी को भरने का काम कर रहा है इसलिए प्लस का लगा देते हैं, नल बी पानी को खाली करने का काम कर रहा है इसलिए अपन क्या कर देंगे माइनस। अगर पानी को भरने का काम करते हैं तो प्लस किया जाता है, अगर ढोने का काम किया जाता है तो माइनस किया जाता है। इस बात का ये चिन्ह इसलिए देना होता है कभी आप भूल नहीं जाए कि प्लस करना है कि माइनस करना है, इस वजह से मैंने आपको दे दिया है। पानी भरने का नल ए कितने घंटे में पानी भर रहा है तो 5 घंटे में पूरा भर पा रहा है, और नल बी इसे कितने घंटे में खाली कर पा रहा है 6 घंटे में खाली कर पा रहा है। आप देखिए दोनों का एलसीएम आपको लेना है, ऐसा गड़बड़ नहीं करना है कि 5 में से 6 जाएगा तो एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको माइनस करना है प्लस करना है तो आपको क्षमताओं को ही प्लस और माइनस करना है, ठीक है। 6 और 5 दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है 30, 5 29, 6 5 30। मुझे आप सबसे पहले ये बताइएगा कि टंकी भरा रही है खाली हो रही है, ठीक है, टंकी भरा रही है या खाली हो रही है, या आप मुझे बताएगा कि इसमें टंकी भराएगी या खाली होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गया है तो आप क्लियर कर लेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। तो देखिएगा टंकी भराएगी कि खाली होगी, आपको मैं बताता हूं, आपको मैं बता रहा हूं। नल ए 6 लीटर पानी भरता है और नल बी कितना लीटर पानी खाली करता है 5 लीटर। 6 लीटर पानी भरता है, 5 लीटर पानी खाली करता है। देखिएगा 6 लीटर पानी भरा रहा है और 5 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो 6 लीटर पानी भरा रहा है, 5 लीटर पानी खाली हो रहा है, तब भी कितना लीटर पानी भर रहा है 1 लीटर पानी भरा रहा है। तो 1 लीटर पानी भरा रहा है, इसका मतलब टंकी कभी ना कभी तो भराएगी भराएगी, भले कुछ भी हो जाए। ये एक और मकान मालिक और किराएदार के उदाहरण साहब सुनिए। मकान मालिक 6 बाल्टी पानी भरता है और किराएदार 5 बाल्टी पानी ढोर देता है, तब भी कितना बाल्टी पानी भराता है? तो 1 बाल्टी पानी भराता है, 1 बाल्टी पानी भराता है। और मैंने कहा था कि प्लस और माइनस होता है, एक पानी भरने वाला होता है, पानी खाली करने वाला होता है, तो माइनस कर दो। 6 में से 5 का कितना बचा 1 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 30। तो करेक्ट आंसर आएगा 30 घंटे, यानी कि पूरा कितने समय लगेगा पूरा भरने में, तो 30 घंटे का समय उसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। तीन नल अलग अलग एक बल को क्रमशः 10, 5 और 30 मिनट में भर सकता है। एक नल है जो 10 मिनट में भर सकता है, बी नल जो 5 मिनट में भर सकता है, और सी नल इसे 30 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है। इसके बाद इसके बाद 30 मिनट भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोले जाए तो पूरा होज भरने में कितना समय लगेगा? तो आपको सभी नल भरने वाले हैं, इसलिए सबका चिन्ह में लगा देना है। तो देखिएगा इस सवाल को अपन किस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ देर बाद अपने जो दीपक सर है वो अपने स्टूडियो में पहुंचेंगे और कुछ आपको कुछ लाइनें मोटिवेट करेंगे, जिसके लिए आप पढ़ाई के लिए अच्छे से प्रेरित हो सके, आप पढ़ाई कर सके। इसके लिए सर अभी थोड़ी देर में अपने स्टूडियो में पहुंचेंगे और आपको कुछ मार्गदर्शन देंगे किस प्रकार से आप पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा था कि टारगेट घर घर तक पहुंचेगा, तो इस बार टारगेट आपके घर घर तक पहुंच चुका है। और आपको कहीं पर भी हो आप, लेकिन टारगेट आपको कहीं पर भी आके पड़ा है, लेकिन आपका भविष्य जरूर बदलेगा। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारी इच्छा है। तो कहते हैं ना, हो गई पीर परवसी
हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो, कहीं पर भी आग जलनी चाहिए। और इसी आग लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं और दीपक सर अपने बीच में पहुंच गए हैं। तो दीपक सर का स्वागत टारगेट लर्निंग सेंटर में बहुत ही शानदार तरीके से तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए सर का। ठीक है सर का। सर नितिन जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल अच्छे वीडियो बन रहे हैं। तो सर से मार्गदर्शन आप लें। बिल्कुल अच्छे वीडियो बन रहे हैं और वीडियो की अगर बात करें तो लगातार नितिन सर, गोविंद सर और जो भी शिक्षक है टारगेट एकेडमी के वीडियो आप तक उपलब्ध करवा रहे हैं और निश्चित रूप से आप सभी लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। आप लोग बेहतर तैयारी करें और रिजल्ट प्राप्त करें। टारगेट एकेडमी से बहुत सारे विद्यार्थी चयनित होकर लगातार अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। भाइयों, आप लोग तैयारी इतनी बेहतर करें कि पिता की जो फिक्र है वो फक्र में बदल जाए और आप इस देश के एक अच्छे नागरिक बनकर इस देश की सेवा करें। और नितिन सर और उनकी पूरी टीम लगातार आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है और लगातार यहाँ से मार्ग निर्देशित किया जा रहा है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो बनाई गई है टारगेट एकेडमी के द्वारा, वो ट्रिकें आप तक पहुंच रही है और इन ट्रिकों के माध्यम से आप कोई भी एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है और कई विद्यार्थियों ने करके दिखाया है। जय हिंद, जय भारत। आशा है कि आप लोग लगातार तैयारी करते रहेंगे। मेरे एक बात को ध्यान रखिएगा, या तो आप किसी कार्य को करो ही मत और जब आपने उसको करने की ठान लिया है तो जब तक उसमें सफल ना हो जाओ तब तक पीछे मत हटना। ठीक है, मैं नितिन सर को दोबारा आमंत्रित करता हूं कि वो वापस आए और अपने वीडियो को कंटिन्यू रखें। नितिन सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर अपने बीच में पहुंचे और ऐसे ही आपको जीटी को क्लियर करना ही है, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार एसएससी जीटी को क्लियर करके रहना है। यही आग अपने अंदर लगती रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए एलसीएम लीजिए। तो 10, 5 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 या 30, 5 30, 30 से कम 30 होता है ना। तो देखिएगा, मैंने कहा है आपको कि टंकी को तीनों के तीनों नल भरने वाले हैं, तो तीनों के तीनों नल पानी भरने वाले हैं, इसलिए सबको सब क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। सबके सब क्या हो जाएंगे? प्लस। तो सबको सब प्लस करो। 3 6 9 9 ने कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना करेक्ट आंसर आएगा? 3। तो करेक्ट आंसर है आपका 3 घंटे। बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है आपका 3 घंटा। बहुत ही शानदार तरीके से इसका आंसर क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग। और अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन के सामने। इस बार एसएससी जीडी को पार करके रहना है। और जैसे कि जिस प्रकार से सर आपके बीच में पहुंचे हैं, इसी प्रकार से के सामने है। कौन सा नंबर का सवाल है? तो 9वें नंबर का सवाल नहीं है आपके सामने। आपके सामने जो सवाल है वो है 8वें नंबर का सवाल। तो 8वें नंबर का सवाल का आंसर आप क्लियर कीजिएगा कि क्या 8वें नंबर का सवाल का आंसर आप क्लियर कर पाए। एक पाइप एक टैंक को x घंटों में भर सकती है। x घंटों में भर सकती है, इसका मतलब x। जबकि दूसरी पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकती है। दूसरी पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकती है। खाली कर रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया है। तो बताइए, यदि दोनों पाइप खुले हुए हैं तो बताइए कि टैंक कितने देर में भराया गया खाली होगा। तो आपको इन दोनों का बीच का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो x और y का एलसीएम लीजिए आप कि x और y का एलसीएम क्या आ रहा है। तो x और y का एलसीएम कितना है? xy। यही है ना। x से x कट गया तो कितना रहा? y। और y से y कटा तो कितना रहा? x। उसने कहा तो बताइए कितने टैंक भराएगा। तो मेरी बात सुने, टैंक भराएगा। ठीक है ना। तो हमेशा क्या होता है कि प्लस में से क्या माइनस करते हैं अपन? माइनस।
तो y में से x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x बटे y माइनस x। तो करेक्ट आंसर होगा आपका xy बटे y माइनस x। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिएगा आप, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर क्लियर कर पा रहे हैं। और 9वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 अपन क्लियर करेंगे और इसी के बीच अपन आंसर बिल्कुल 100% क्लियर कर पाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बड़े आसान तरीके से सवाल है, 9वें नंबर का सवाल। कितने नंबर का सवाल है बाबू? 9वें नंबर का सवाल। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है, और दूसरा नल भी इसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो हौज कितने मिनट में भराएगा? तो हौज कितने मिनट में भराएगा? ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला। अच्छा, ऐसे ही शब्द यूज क्यों कर रहा है कि टैंक कितने मिनट में भराएगा? ऐसे ही शब्द क्यों यूज कर रहा है? इसका भी तो कुछ रीजन होगा कि ऐसे ही शब्द क्यों यूज कर रहा है। तो इसका शब्द यूज करने का मतलब मैं बताता हूं। ये 25 और 50 दोनों के ऐसे लीजिए 50, 25 गुना 50, 50 से कम 50। 2 लीटर पानी भर रहा है, 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, तब भी कितना लीटर पानी भरा रहा है? 1 लीटर पानी भरा रहा है। और जब 1 लीटर पानी भराएगा तो क्या होगा? टैंक कभी ना कभी तो भराएगा। इसलिए वो बात में एक ही बात यूज कर रहा है कि टैंक कितनी देर में भराएगा। ये इसी वजह से यूज कर रहा है, नहीं तो नहीं करता। ठीक, तो देखिएगा मेरे शेरों, देखिएगा 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1, क्योंकि एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तब भी कितना भरा रहा है? 1 से काट दो। कितने मिनट लगेंगे? 50 मिनट का समय लगेगा कि टैंक पूरा क्या हो जाएगा? भरा जाएगा। बिल्कुल क्लियर आंसर है 50 मिनट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 10वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ये 10वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने डल चुका है। बहुत ही आसान तरीके से आप डल पा रहे हैं, क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। जिसने पिछले सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, आप पूरे वीडियोस देख ले, क्योंकि इस नल पाइप टंकी के तुरंत बाद में क्षेत्र मिति का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और ये सब बैक टू बैक, ये मैं नए बच्चों को भी देख के पढ़ा रहा हूं और पुराने बच्चों को भी देख के पढ़ा रहा हूं। अगर आप पुराने बच्चे हैं तो भी आप इसको साथ प्रैक्टिस करके भी अपना गणित अच्छा मजबूत कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप नए बच्चे हैं तो नए बच्चे के लिए तो बहुत ही आसान चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल 0 लेवल से बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। बिल्कुल धीरे धीरे हर चैप्टर को बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूं, तो आप समझ पा रहे होंगे। ये मुझे पूरी भरोसा है आप सबके ऊपर। 10वां नंबर का सवाल, एक टैंकी एक नल से 4 घंटे में भरी जा सकती है। कितने घंटे में भरी जा सकती है? 4 घंटे में भरी जा सकती है। जबकि दूसरे नल से यह 9 घंटे में खाली की जा सकती है। जबकि दूसरे नल से यह 9 घंटे में क्या करी जा सकती है? खाली की जा सकती है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो भर दो। दोनों का आंसर लो, कितना आ रहा है? 36, 4 नम 36, 9 चौक 36। ये होता है ना। आपको देखिए, एक भरने वाला नल है, एक खाली करने वाला नल है, तो भरने वाला नल में से खाली करने वाला नल क्या कर दिया जाएगा? माइनस। तो 9 में से 4 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 5। 5 से काटो, 5 7 तो 35, 1/5 घंटे। तो करेक्ट आंसर होगा 7 सही 1/5 घंटे। बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका, शानदार। अगर ये ऑप्शन में दिख रहा है तो आपको 7.2 घंटे दिख रहा है, इसको और काट दीजिए आप, पॉइंट 2 बार घटेगा, इसलिए 7.2 घंटे बिल्कुल क्लियर आंसर है। शानदार आंसर आप क्लियर कर पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल आप क्लियर कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, और इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। ठीक है ना, कुछ भी हो जाए भले, पर इस बार बदलते ही रहेंगे अपन। ओ चलो अगला सवाल किया। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ये थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मिलने का मजा भी आएगा।
ठीक है ना। और ये मजा बहुत ही अलग तरीके का मजा रहेगा, शानदार जो लगेगा आपको, अनुभव जो होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने डल रहा है और कर पा रहे होंगे इसका आंसर क्लियर आप। एक नल एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि दूसरा नल इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपको बताना है कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा। बताएगा टैंक कितनी देर में भर जाएगा। बढ़िया आसानी से आप क्लियर कर पा रहे हैं सवालों को, क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक बार आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा आप, और शेयर इसे जरूर कर दीजिए आप क्या करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। अगला देखिएगा, 8 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है? 16। 8 गुना 16 और 16 एकम 16। एक टैंक को भरने वाला है, एक टैंक को खाली करने वाला है, तो क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। 2 में से 1 माइनस कर दो, कितना बच रहा है? 1। 1 से काट, कितना करेक्ट आंसर आ गया? 16। तो 16 घंटे में इसको क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। बस ये आंसर है, और क्या। अगला सवाल किए आप, 12वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो 12वें नंबर का सवाल कीजिएगा आप, क्या करेक्ट आंसर आ रहा है? एक टंकी को पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। वे तीनों पाइप को एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीनों पे लग रहे हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। काफी प्रैक्टिस के बाद, काफी मेहनत के बाद काफी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी है, मेहनत रंग लाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। आप एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकलेंगे खुशी आपके चेहरों पे होगी। हमारी यही आशा, यही उम्मीदें हम आपसे लगा के बैठे हैं कि आप जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो आपके चेहरे पे बस मुस्कुराहट होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, हमारी यही आशा है, यही दुआएं आपके साथ हैं और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप बस बनाए रहें और पूरा देखते रहें कि आप किस प्रकार से क्लियर करेंगे। नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दो। नल बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दो। और नल सी इसे 36 मिनट में भर सकता है, इसलिए इसे खाली का चिन्ह लगा दो। यल 12, 18 और 36 सभी का एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम एक ऐसी चीज होती है जिसका एलसीएम लिया जाता है ना, वो सभी चीजों से क्या हो जाती है? कट जाती है। इसी को बोला जाता है एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए 12, 18 और 36 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है? 36। कितना आ रहा है? 36। तो 12 36, 18 में 36, 36 से कम 36, यही तो होता है, यही होता है ना मेरे शेरों। तो देखिएगा 3, ये 2 नल पानी भरने वाले हैं। मैंने कहा था ना पानी भरने वाले से क्या हो जाते हैं? दोनों प्लस हो जाते हैं। और जो पानी खाली करता है उससे वो क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो माइनस हो जाते हैं। तो 3, 2, 5, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4। 4 से डिवाइड कर दो ना आप, 4 9 36। करेक्ट आंसर आएगा आपका 9। बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका 9, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने गोली की तरह क्वेश्चन लग रहे हैं और उससे भी फास्ट आप आंसर क्लियर कर पा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। और आज देखो खुशी की बात इस प्रकार से है कि आपको दिख रहा होगा कि पहले की वीडियो में मेरे को आप थोड़ा सा मायूस देख रहे होंगे आज, लेकिन आप धीरे मुझे थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा मैं खुशी अनुभव कर रहा हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि मुझे अब विश्वास हो गया है कि हमारे बच्चे पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और इस बार वो लग जाएंगे। और मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं मेरा कोर्स कंप्लीट करवाने में पूरा सक्षम रहा हूँ। मैंने जो कहा था उसको मैं बिल्कुल आसानी से कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा है। इस वादे को भी पूरा कर दूंगा सारे चैप्टर्स का, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट किया था, आज हीरो तक बन चुके हैं, बिल्कुल आसानी से क्लियर कर रहे हैं। गोविंद सर भी बढ़िया तरीके से स्टैटिक जीके को लेके आ रहे हैं, आपके लिए यही सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 13 नंबर का सवाल देखिए आप। नल ए तथा नल बी एक खोज को 4 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। नल ए 4 घंटे और
4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। नल सी इस होज को 8 घंटे में खाली कर सकता है, इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। 4, 6, 8 सबका एलसीएम लीजिए, करेक्ट आएगा एलसीएम 24, यही तो आएगा। इसके बाद 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। भरने वाले नल तो क्या हो जाएंगे प्लस, और खाली करने वाला नल क्या हो जाएगा माइनस। तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, और 10 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 7। 7 से डिवाइड कर दो आप, 7 तिया 21, कितना बचा 3, 3/7। बिल्कुल क्लियर आंसर आएगा आपका 3 सही। 4, 6 किसी 8 घंटे में खा सकता है। अगर सभी नल एक साथ खोले जाए तो होज कितने समय में भर जाएगा, तो देखिएगा 4, 6, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 6 4 10, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। अगर इसको मिनट में उसको चेंज करवाना है तो मिनट में चेंज कर दो आप, क्योंकि ये मिनट में चेंज करवा रहा है इसलिए इसका आंसर इस प्रकार से दे रहा है। बाकी इसका करेक्ट आंसर कीजिए आप 3 से 3/7। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 7 तिया 56 लगभग, और 7 2 5 एक होज को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। 12 घंटे में भर सकते हैं और 15 घंटे में भर सकते हैं। सर तीसरा पाइप इस होज को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। तीनों को जोड़ 12, 15, 20 सबका एलसीएम कितना आ रहा है 60। 12 5 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। उसने क्या कहा है, यदि होज पूर्ण रूप से खाली हो तो तीनों नलों को खोल दिया जाए तो होज कितनी देर में भर जाएगा। होज खाली करने की बात ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ टैंक भरा आएगा, और टैंक कब भरा जा सकता है जब टैंक खाली होता है। इसी वजह से यहाँ पूर्ण रूप से खाली करने की बात बोल रहा है। तो 5 और 4 9 लीटर पानी भराता है, 3 लीटर पानी खाली होता है, तो कितना लीटर पानी भराता है 6 लीटर पानी भराता है। काटो कितना आ रहा है 10। इन दोनों का जोड़ना है और इससे क्या करना है माइनस करना है। कितना आएगा 6, 6 से काटा कितना आएगा 10। तो करेक्ट आंसर आएगा 10। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 15 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और 16 नहीं 15 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। ए नल 10 घंटे में भर सकता है और 10 मिनट में भर सकता है। बी नल इसे 30 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा नल इसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बड़ी आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे इन सब सवालों को। 10, 30 और 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है 60। 10 छंग 60, 30 दूना 60, 20 तिया 60। ये दोनों नल पानी भरने वाले इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये खाली करने वाला इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो प्लस वाला तो क्या हो जाएगा प्लस 6 और 2 कितना होता है 8। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 12 मिनट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। क्वेश्चंस का 15 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 बिल्कुल क्लियर आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। 12 मिनट में और 15 मिनट में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल खाली करने वाला पाइप है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर 10 मिनट में भर जाती है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट में भर जाती है 10 मिनट में। ये 2 पाइप भरने वाले और एक खाली करने वाला है। तो वही वाला सिस्टम है, सबका एलसीएम लो, कितना आ रहा है 60। 12 5 60, 15 चौक 60, 10 छंग 60। अगर ए और बी को जोड़ के अगर यहाँ से माइनस कर दिया जाए तो क्या निकलेगा सी निकलेगा ना। तो 4 और 5 कितने होते हैं 9। 9 में से 6 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 3। और 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा 20। तो करेक्ट आंसर आएगा कि सी नल इसे कितने देर में खाली कर देगा। तो करेक्ट आंसर होगा 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। 17 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने।
एक होज में 2 नल लगे हुए हैं जो 12 मिनट तथा 15 मिनट में भरते हैं। 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। जबकि एक होज में एक निकासी पाइप भी लगा हुआ है। जब सभी पाइप को खोल दिया जाए तो होज 20 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाता है। A प्लस बी प्लस सी 20 मिनट में। 2 नल तो पानी भरने वाले, एक नल खाली करने वाला है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम लीजिए 60। 12 5 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। अगर A और B को अगर जोड़कर अगर माइनस कर दिया जाए तो कौन निकला जाता है? C। तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 6। तो 6 से काटिए, कितना रहा? 10। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 10, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इसके बाद एक सवाल और करेंगे, इसके बाद ये पार्ट नंबर 1 यहीं खत्म करेंगे और फिर अगला पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे जो 19 सवाल का वो भी होगा और पूरे अपन खत्म कर देंगे नल, पाइप और टंकी। ए और बी पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। नल ए और नल बी इसे 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। जबकि तीसरा नल पाइप सी से पूरे टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो 20, 30, 40 का एलसीएम लीजिए 120। 20 छंग 120, 30 चौक 120, 40 दिया 120। 2 नल पानी भरने वाले हैं इसलिए प्लस किया जाएगा, एक नल खाली करने वाला है इसलिए माइनस किया जाएगा। पानी भरने वाले नल तो क्या हो जाएंगे? प्लस, और खाली करने वाला नल क्या हो जाएगा? माइनस। 6 4 10, 10 में 3 गया तो 7। 7 से काटो, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 7 49, 1/7। करेक्ट आंसर आएगा आपका 17 सही, 1/7 घंटे। और लास्ट सवाल 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। और तीसरा नल 8 घंटे में खाली करता है। तीसरा नल 8 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? भरने में कितना समय लगेगा? सबका एलसीएम ले लो। 10, 15 और 8 का एलसीएम कितना आ रहा है? 120। 10 से काटा 12 बार, 15 8 120 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा। 5 दूना 10, 5 चौक 20। तो करेक्ट आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।